नमस्कार मेरे दोस्तों, हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर आकाश सचदेवा। मैं जूनियर रेजिडेंट हूँ एम्स ऋषिकेश में एंड आई एम ट्राइंग टू मेक योर लाइफ अ लिटल ईजियर। Although you are the only person who can make it easier, even God can't make it easier for you. So I will be teaching you epidemiology today. So without wasting any further time, I will be starting my topic because start is key to success. Anything which is successful, any work which is successful, it has to be started. So let's begin with epidemiology. Guys, please keep speaking along with me. And let's try to break it. संधि विच्छेद करते हैं. Epidemiology. Let's break it. EP. EP alone tells me EP means among. Demio. Epidemiology. Demography. Demio means population. So let's write it. Demio is population. है ना? And then logy. Ask your 5th standard sibling, he will tell you logy means study. So this is very simple term. Epidemiology is study among population, है ना? So let's move further and I will tell you a definition which is written in our books. Definition of epidemiology. So epidemiology is the study of disease in a population. Very simple thing. And please don't dare you confuse it with demography. Demography is study of population and epidemiology is a study among population. Keep imprinted it in your mind. So let's move forward. So we will study about disease mainly in 3 aspects. So let's take an example. I have a friend named Tinku and I have to study about Tinku, है ना? सबसे पहले मैं जानूंगा कि मेरा दोस्त टिंकू कहाँ रहता है. मुझे किसी को बताना है टिंकू के बारे में. टिंकू कहाँ रहता है? टिंकू ऋषिकेश में रहता है, हरियाणा में रहता है या साउथ में कर्नाटका में रहता है. ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि टिंकू कैसे हुआ. ऑफ कोर्स हिज पेरेंट्स. एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टिंकू. ऑफ कोर्स ही इज़ द ओनली वन प्रेजेंट ऑन द अर्थ. टिंकू के बारे में सब भूल जाएं. और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल टर्म्स. सो नाउ come to these medical terms in disease epidemiology. So distribution, टिंकू कहाँ रहता है. डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीज कहाँ मिलती है. डिस्ट्रीब्यूशन हम टाइम, प्लेस, पर्सन, है ना. एंड देन डिटर्मिनेंट्स. टिंकू कैसे हुआ. ऑफ कोर्स हिज पेरेंट्स. अब डिसीज़ कैसे हुई. डिटर्मिनेंट्स, क्या एजेंट हैं वो सब. एंड देन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में मैं 2 चीज़ें देखता हूँ ना सर, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ प्लीज़ guys forgive me for the next few minutes for boring you all, but I will make sure. Please listen to me. At least please give me 10 minutes. I will make sure you remember all these things here. So let's move forward. सबसे पहले सर टाइम और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. टाइम, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन.
सर सारे साल में बीमारी हो रही है या सिर्फ किसी गर्मी में हो रही है, सर्दी में हो रही है, बारिशों में हो रही है? ठीक है सर, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सर वही कॉमन कॉमन चीज़ें होती है ना, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कोलेरा, इन सब के बारे में मैं याद करूँगा नहीं। याद करोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि क्या याद करना है और क्या समझना है ये पता लगाना जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये तो ऑफ कोर्स रेनी सीजन में ही होंगी ना। एंड देन कम्स रोटा वायरस डिसीज़। रोटा वायरस डिसीज़ कौन से सीज़न में होती है, कुछ अंदाज़ा लगाओ यार। सर्दी में, गर्मी में, बारिशों में? अब तुम में से यार बहुत सोचोगे बारिशों में ही मार देते हैं, ठीक। प्लीज़ लेट्स इमेजिन एन सिचुएशन, है ना। शौचालय जाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? ठंड में। बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं होती, रजाई में बैठे रहो, और ऊपर से रोटा वायरस ने पकड़ लिया तो शौचालय जाना और दूभर हो गया। तो कुछ ऐसे याद रख लो यार, मेरे पास कोई लॉजिक तो है नहीं। रोटा वायरस डिसीज़ अकर्स इन विंटर सीजन, है ना। एंड देन कम्स विद कॉमन सेंस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड हीट स्ट्रोक will occur in summer. No rocket science, and please keep moving forward along with me. And then asthma, allergic reactions. सर विंटर में ही होंगी ना। So let's keep moving, keep learning, and keep making your life easy. And then comes our main measles, mumps, rubella, chicken pox. Keep in mind, I am talking all about respiratory infections, diphtheria, H1N1, and pertussis. Respiratory infections, keep going, keep marking it winter. Diabetes mellitus, hypertension, एंड कोरोनरी हार्ट डिसीज़ एंड कैंसर। कभी सुना है कि डायबिटीज़ के पेशेंट सर्दी में बढ़ गए? ऑफ कोर्स सर्दी में मीठा ज़्यादा खाते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ जाएंगे सर्दी में, है ना। मार्केट नो सीजनल वेरिएशन इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ऑफ कोर्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में मेनली सीजनल वेरिएशन नहीं होगी ना सर। एंड देन कम्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ज़्यादा कब चांस है? रेनी सीजन में और विंटर सीजन में, of course. And then comes our HIV. HIV have no season. HIV spreads by sexual route, and sex has no season. Then comes our hay fever. Hay fever, spring season, allergic reactions. Mark it as spring. Allergic reactions occurs in spring. Dust, pollen, all occurs in spring. And then comes our favorite COVID-19. हमारा फेवरेट COVID-19 हैव नो सीजनल वेरिएशन। सो प्लीज़ 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 गाइस, डोंट गेट बोर्ड। पढ़ते हैं कि सर कहाँ होता है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स स्टडी अबाउट प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। काला आज़ार दिस यूपी, वेस्ट बंगाल एंड बिहार बेल्ट। यूपी, वेस्ट बंगाल and Bihar. And then comes our Japanese encephalitis caused by Culex mosquito. Japanese people do a lot of kalkal near the banks of West Nile fever. Nikita ma'am mnemonics.
So Culex mosquito is causing two diseases: Japanese encephalitis and West Nile fever, and it occurs mainly in UP and West Bengal. Then comes our Kynosure forest disease. It occurs in Karnataka. मलेरिया, जो हम सारे रेजीम पढ़ते हैं ना मलेरिया के, उसमें पढ़ते हैं ना सर, नॉर्थ एंड ईस्टर्न एरियाज के लिए अलग से रेजीम पढ़ते हैं. एंड देन कम्स अवर फिलेरियासिस. कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया. फ्लोरोसिस, दांतों की बीमारी, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया. एंड देन कम्स आवर HIV. HIV में हम सब पढ़ते हैं सर, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे मीडियम होगा, कहाँ पे बहुत कम होगा. सर हाई प्रेवलेंस स्टेट्स. कीप आंसरिंग, keep telling me about some South India states, and this is the answer of high prevalence states: Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, Nagaland, मणिपुर, मिजोरम. तो सर ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक आइडिया लेना है कि साउथ की कंट्रीज़ में, साउथ की स्टेट्स में होता है इंडिया की, और थोड़ा सा ईस्टर्न स्टेट्स का नाम थोड़ा सा माइंड में रखना है. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट मॉडरेट प्रेवलेंस ऑफ HIV. GGP, गोवा, गुजरात, Pondicherry. Low prevalence states are the remaining ones. Keep learning and keep moving forward. Measles, mumps and rubella have no place distribution. Then comes our villain, सबका बाप, Ravan, COVID-19. All the news channels were flooded about Kerala, Maharashtra during the COVID. So you also write Kerala and Maharashtra. And then please learn few ratta points. H1N1 काफ़ी modern name है, H1N1. So it will occur in metro cities. Congo fever, Gujarat and Delhi. बोला दिल्ली बॉय फिर बोला, इबोला वायरस, दिल्ली. Bengali is very sweet language. All of us says Bengali is very sweet language, along with their deserts Rasogulla. So lychee virus, a very sweet fruit, lychee virus disease occurs in Bengal. Zika occurs in Gujarat, Tamil Nadu, and Plasmodium ovale occurs in Gujarat, West Bengal, Delhi and Mumbai. प्लीज़ डोंट लीव द वीडियो यार, पूरी सुन लो यार प्लीज़ ख़त्म होने वाला है, बीच में ना छोड़ना यार, प्लीज़. एंड देन निपा वायरस, वेस्ट बंगाल एंड केरला. वेस्ट नाइल फीवर, केरला. So
दीज आर द न्यू डिसीजेज, है ना, जो मैंने अभी H1N1 से लेके वेस्ट नाइल फीवर तक पढ़ाया है इंडिया में। सो हम ना न्यू और एमर्जिंग डिसीजेज देखेंगे कि वर्ल्ड में कौन सी हैं। H1N1 मैक्सिको एंड साउथ एशिया, H5N1 हांगकांग साउथ एशिया, H7N7 COVID-19, H1 H10N3, they all occur in or are emerging in China. China, they don't tell anything, but गुप्तचरों ने बताया है कि ये बीमारियां चाइना में एमर्ज हुई, और कोविड-19 जो सबको प्रसाद मिला है पिछले 3 साल में, चाइना इज नेवर accepting that they are the ones, their country is the one from where it has emerged. Ebola and Zika virus will occur is emerging in Africa. Keep moving forward, and now we will study about the person distribution. कौन से person में क्या बीमारी होने के ज़्यादा चांस हैं. Let's take the example of Ramu. Ramu is 5 years old, his father is 35 years old and his grandmother is 65 years old. तो सर बीमारी, जो एक बीमारी है या एक डिसीज़ है, वो ज़्यादा, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं चिकन पॉक्स का. चिकन पॉक्स सर रामू की दादी में नहीं हो सकता. डोंट डेयर यू से नो. हो सकता है. रामू के पापा में हो सकता है, पर ज़्यादा होने के चांस किस में है सर? रामू में. तो सर पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में चिकन पॉक्स में रामू ने बाजी मार ली. मीजल्स 6 month to 3 years of age. मम्प्स, चिकन पॉक्स, स्कूल में छुट्टी मिल जाती थी, चिकन पॉक्स होता था, याद है सबको. 5 to 9 years of age, school going children, H1N1, no age distribution. Rheumatic fever 5 to 15 years of age. रोटा वायरस छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेता है, यंग इन्फेंट्स. एंड देन डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिसीज एंड कैटरैक्ट 40 to 50 years of age, no rocket science. एंड टाइफाइड, कोलेरा, सुनने में लग रहा है बच्चों में ज़्यादा होगा, है ना, पर ऐसा होता नहीं है. टाइफाइड कोलेरा के सभी तरह के सभी एज के केसेस आते हैं. नो एज डिस्ट्रीब्यूशन. Please, my video is going to end. Don't, please, I am requesting you, don't stop the video. Then comes sex distribution. मेल में ज़्यादा होगा या फीमेल में ज़्यादा होगा, कौन सी बीमारी लड़कियों को ज़्यादा पकड़ेगी या लड़कों को ज़्यादा पकड़ेगी. सो लेट्स बिगिन. मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, चिकन पॉक्स और हमारा प्यारा कोविड-19 हैव नो सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन. कोई भेदभाव नहीं करता नर नारी में, मेल फीमेल में, सबको एक नज़र से देखते हैं. ये मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19. इसी की तरह H1N1, डेंगू, मलेरिया, सबको एक नज़र से देखते हैं. डायबिटीज मेलाइटस मेल्स में ज़्यादा होता है. हाइपरटेंशन, females are very hyper, don't take it seriously. Females are not very hyper, but hyper than males. Coronary heart disease, males.
पोलियो, टाइफाइड, कोलेरा, कोई अंदाज़ा नहीं है, मारो नो सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं। HIV फीमेल्स में ज़्यादा होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मेल्स मजदूर गाड़ी चला चला के ड्राइवर बन गए हैं, मेल्स में ज़्यादा होता है यार। एंड देन लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक अबाउट कैंसर्स। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ज़्यादा होता है ना सर, नो रॉकेट साइंस। सर्वाइकल कैंसर, you all will answer females, but don't dare you answer females. Cervical cancer have no sex distribution because cervix only occur in females. And some of you now do a question, why you have written breast cancer in females? Because breast cancer also occur in males, don't have cervix. So cervical cancer is exclusively found in females, no sex distribution. ओरल कैंसर, तंबाकू गुटखा मेल ज़्यादा खाते हैं। लंग कैंसर, बीड़ी हुक्का मेल ज़्यादा पीते हैं। कैटरैक्ट, लंबी उम्र फीमेल्स की ज़्यादा है तो कैटरैक्ट होने के चांसेस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर टॉलरेटिंग मी फॉर दिस half an hour. Just after stopping the video, after seeing this video, just give a look for 5 minutes. I am saying just 5 minutes to these slides or screenshots. I promise you, ये जो कंटेंट है आपको 10 से 15 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा याद रहेगा, वो उस तरह की कोई बात नहीं मैं कहूँगा, पर 10 से 15 दिन ये आपके साथ रहेगा। बस 5 मिनट और दे देना। थैंक यू गाइस। ओके।